क्लास का चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर है हमारा और बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपको जो पेपर में है वो दो तीन तरह से आपका जो ये सवाल बन सकता है। वो कह सकता है कि बेसिक लैंग्वेज क्या है, या ये पूछ सकता है कि बेसिक लैंग्वेज के बारे में आप क्या जानते हैं, और ये पूछ सकता है कि बेसिक लैंग्वेज की हिस्ट्री, अहमियत, इंटरप्रेटर या बेसिक लैंग्वेज का जो हमारे पास पूछिए वो क्या है। मतलब कि इसमें एक में हमारे पास 1 2 3 4 भी बन सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ये पूरा जो है वो भी आ सकता है। अब सबसे पहले जब आपके से कोई पूछता है बेसिक लैंग्वेज पूछता है, तो सबसे पहले हमें उसका पता होना चाहिए कि ये असल में है क्या। बेसिक होता है जो आपकी बेसिक होती है, जो आपकी ज़रूरियात होती है, आपको ज़रूरी होता है। जब आप इल्म हासिल करते हैं तो आप दो तरह के इल्म हासिल करते हैं, एक आपका बेसिक होता है और एक आप जब बेसिक करने के बाद जो अगले स्टेप पे जाते हैं तो वो इल्म होता है। ठीक है, अब इसमें भी आपने बिगिनर्स हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाना अभी स्टार्ट किया है आपने, तो अभी आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़नी है, बेसिक लैंग्वेज। बेसिक जो है ये एब्रीविएशन है जी, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। मतलब कि कोई चीज जो बंदा जो बिगिनर है, जो अभी स्टार्ट कर रहा है, तमाम मकसद के लिए सिंबॉलिक होते हैं, जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने फ्लो चार्ट में सिंबल इस्तेमाल किए थे, इसी तरह हमने इंस्ट्रक्शन कोड डाल के हमने जो है अपना सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री में है जी। हमारे पास 1963 में जॉन कैमनी और थॉमसन कर्टल्स है, उसने डार्टमूथ कॉलेज, अमेरिका का जो कॉलेज है, उसने इसको आजाद किया। अब ये मकबूल, इससे पहले भी बहुत सी थी जो ज़बानें थी, लेकिन ये ज़्यादा मकबूल इसलिए हुआ इस क्योंकि तुलबा को प्रोग्रामिंग के बुनियादी तस्वुरात सिखाता है। पहली तो बात ये कि आसान है, बहुत आसान है, बेसिक है, और इस वजह से ये फ़ौरन से मकबूल हो गए। अब इसकी अहमियत, इसमें दो तरह सवाल आएगा आपका, इसके फ़वाइद तहरीर करें या इसकी अहमियत क्या है। इसमें तुलबा को आप लिखेंगे कि तुलबा को प्रोग्रामिंग के बुनियादी तस्वुरात सिखाती है हमारे पास जो बेसिक लैंग्वेज है। ये एक सादा और आम फहम कहते हैं, जो हर एक के जो है समझ में आ सकती है चीज़, उसको कहते हैं आम फहम लैंग्वेज है, जो कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करती है। इसका काम असल में क्या है, सॉफ्टवेयर को तमीर करना, उसको बनाना। अब ये हमारे पास एक लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेज अगर हमने इसको तर्जुमा करना, इसकी ट्रांसलेशन करनी आपके पास है, तो आपको इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। आप कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में, तो आपको क्या जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास इंटरप्रेटर्स हैं, हमारे पास उसको कहते हैं इंटरप्रेटर्स, आपके तर्जमान, जो आपके तर्जमान कहते हैं। जैसे हमारे पास पीएम का जो तर्जमान होता है, ठीक है, उसके जो क्या करते हैं, उसको तर्जमानी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके जो सॉफ्टवेयर कहते हैं GW, क्या कहते हैं, G और W। जैसे आपके पास मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ तरह के सेट हैं, काम उनका यही है मोबाइल का, कि आपको फोन कॉल करवानी, ठीक है, और आपका मेन जो फंक्शन है। लेकिन क्या है कि हर कंपनी ने अपने हिसाब से रखा हुआ। जैसे किसी ने उसको आईफोन कह दिया, किसी ने उसको एंड्रॉइड कह दिया, किसी ने उसको जावा कह दिया, और किसी ने उसको कह दिया विंडो। ठीक है, तो इसी तरह है सारे GW, लेकिन उन्होंने अपने अपने नाम रखे हुए, हर कंपनी ने अपना नाम रखा। GW बेसिक एक कंपनी की तरफ से, क्यूबिक मतलब कि क्विक, आपको क्विक जो है QUICK, क्विक होता है जल्दी से, बेसिक ये भी एक ट्रांसलेटर है। उसके बाद टर्बो बेसिक, ये तीन तरह के मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, लेकिन है असल में GW ही, काम इनका वही है, तर्जुमानी करना। ठीक है, तर्जुमा करना। अब अगला जो सवाल आ सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, वो आता है कि बेसिक लैंग्वेज की खुसूसियात क्या है। वो हमने बात कही कि सबसे पहली बात ये सादा और आम फहम है, और दूसरी हमने साथ में इसको ऐड कर दिया कि तालिब इल्म का दोस्त है। दोस्त क्या है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको फ़ायदा देती है, जो चीज़ आपको जल्दी जल्दी याद हो जाती है, वो आपकी दोस्त है। ठीक है, उसके बाद आम मकासद की लैंग्वेज, ये आम मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। ये सिर्फ जो है हमारे पास प्रोग्राम बनाने के लिए, खास प्रोग्राम बनाने के लिए नहीं, बल्कि सारे प्रोग्राम बना सकते हैं इससे। सिंटैक्स,
सादा होता है इसके असूल इतने ज़्यादा पेचीदा नहीं है, सादा सादा असूल है इसका, इल्म सादा है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम लिखना, टेस्ट करना और तब्दीली आसान होती है। जब आप सिंटैक्स बना रहे होते हैं इसका जो है, आप जो है बेसिक लिख रहे होते हैं लैंग्वेज कंप्यूटर में, जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं उस तरह, तो इसको आप तब्दीली भी कर सकते हैं। आप प्रोग्राम बनाने से, लिखने से लेकर उसके टेस्ट करने से लेकर उसकी तब्दीली तक ये काम आसान है, जिधर मर्जी आप चाहें इसको आसानी से कर सकते हैं। चलने के लिए इसकी मेमोरी बहुत कम है। आपको पता है कि जो ऐसा ही है कि अगर आपके पास जो है थोड़ा छोटा मोबाइल है, आप उसमें जो है वो गेम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं जो हैवी है, तो वो क्या करती है, इशू करती है मेमोरी इशू, समझे बात की। तो इसका मतलब है कि वो आपके मोबाइल के लिए नहीं है, वो आपके मोबाइल के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन असल में ये जो हमारे पास है ये हर जगह चल जाता है, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी मेमोरी चाहिए होती है।